नमस्कार, जोहार। आखिरकार आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई। 2013 और 2017 गेटेड पास अभ्यर्थी सड़क से लेकर विधानसभा तक लगातार ये संघर्ष कर रहे थे कि आखिरकार इनकी परीक्षा कब आयोजित की जाएगी। सरकार ने अंततोगत्वा सुध ली और इस संदर्भ में विज्ञापन जारी किए। हालांकि यह विज्ञापन सहायक आचार्य पद के नाम से जारी किया गया है और इसमें 26,001 सीटें रखी गई हैं। परंतु अभी भी इस एग्जाम के साथ कुछ ऐसे पहलू जुड़े हुए हैं जो इसे बेहद विवादग्रस्त बनाते हैं। अर्थात कई मामलों में अभी भी अदालतें इस मामले में सक्रिय हैं कि इस परीक्षा की त्रुटियों को दूर किया जाए। तो दूसरी तरफ सरकार की मंशा भी है कि वह 4 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण करके अगले वर्ष 5वें वर्ष चुनावी मैदान में उसे आना है, तो वह किसी भी कीमत पर इस परीक्षा को कंडक्ट कराना चाहती है। ऐसे में हम इस भरोसे नहीं रह सकते कि अदालत के फैसले क्या आते हैं। प्रत्येक छात्र का पहला धर्म और कर्तव्य होता है कि वह अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए ही दूसरे विकल्पों पर गौर करे। तो मेरा क्योंकि जेटेट के साथ एक बड़ा ही गहरा रिश्ता है, पतंजलि आईएएस एकेडमी झारखंड की वह प्रथम संस्था है जिसने बीएड पास अभ्यर्थियों के लिए दरवाजे खोले थे और उनकी तैयारियों को आगे बढ़ाया था। इस संस्थान से ही 2 जेटेट परीक्षाओं में 10,000 से अधिक विद्यार्थी क्वालिफाई किए हैं और इन विद्यार्थियों के लिए यह समय एक दुर्लभ अवसर के जैसा है। सरकार जेटेट के संदर्भ में जो सूचना जारी की है उसमें पदों के साथ साथ यह प्रावधान है कि आप रजिस्ट्रेशन करने की अवधि 8 अगस्त से 7 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि इसमें फोटो अपलोड करने, भुगतान करने, बाकी त्रुटियों को सुधार करने के लिए भी अलग अलग तिथि है जिसे आप विज्ञापन के जरिए देख सकते हैं। बात उठती है कि जेटेट के परीक्षा के साथ दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह जुड़ा हुआ है कि इस परीक्षा का जो पाठ्यक्रम और सिलेबस डिजाइन किया गया है यह विवादों के घेरे में है। वास्तव में कहा जाए तो सहायक आचार्य के विद्यार्थियों के साथ यह किसी अन्याय से कम नहीं है। इतने दिनों के संघर्ष के उपरांत आखिरकार ये वैकेंसी आई, लेकिन इस वैकेंसी में जिस तरीके से एग्जाम कराने के लिए सरकार ने संकल्प दिखाया है वह विद्यार्थियों को थोड़ा डराता है, थोड़ा धमकाता है कि कैसे नौकरी मिलेगी। लेकिन कहा जाता है कि जहां संघर्ष की शुरुआत शुरू हो जाती है, अर्थात किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को लेकर जब आप पहला कदम घर से आगे बढ़ा देते हैं उसी समय वह लक्ष्य आसान लगने लगता है। तो हम बात आज करने वाले हैं कि आखिरकार जेटेट के लिए जो परीक्षा मॉड्यूल सरकार ने डिजाइन किया है 1 to 5 और 6 to 8 को लेकर के वह क्या है और इसे किस परिप्रेक्ष्य में समझ करके अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो आप 1 to 5 का एक पाठ्यक्रम देख सकते हैं और उसके पहले मैं आपको सूचना दे दूं कि पतंजलि आईएएस एकेडमी 1 to 5, 6 to 8 के सभी सेक्शन सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और फिर भाषा, तीनों ही सेक्शन के लिए मंगलवार को 25 जुलाई से इस बैच की शुरुआत की। साथ में यह भी घोषणा किया गया है कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए पेपर 1 जो क्वालिफाइंग पेपर है उसकी पूरी कक्षा फ्री में दी जाएगी और पतंजलि सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर आप जा करके इसका लाभ उठा सकते हैं। यानी पेपर 1 जो हिंदी है उसके लिए एक क्लास फ्री में यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। समग्र सिलेबस इसमें कंप्लीट कराए जाएंगे। पेपर 1 का टेंशन आप पहले दिन ही अपने माथे से उतार दीजिए और बाकी जो मेरिट बेस्ड पेपर हैं उनके लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए कि हम इसमें कैसे सफलता अर्जित कर सकते हैं। नियमावली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, क्लास कक्षा जो 1 to 5 है, मैं फिर एक बार कह सकता हूं अपने दबे हुए दिल से, इस परीक्षा को जटिल बनाया गया है, लेकिन जटिलताओं को अगर आप समझेंगे तो थोड़ा आपका बोझ हल्का होगा। करीब सैकड़ों ऐसे विद्यार्थियों के कॉल आए जिन्होंने सिलेबस को देखा, समझा, फिर भी बोला कि आखिर यह परीक्षा किस रूप में ली जाएगी। अभी तक तो यही नहीं पता चल रहा है
एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, कैसे उनकी तैयारियां करनी है। तो थोड़ा इसे आप देख लीजिए, आपका मन हल्का हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। पेपर 1 में सरकार ने विकल्प दिए हैं कि हिंदी इंग्लिश के अलावा TRL ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज पंचपरगनिया, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी, संथाली, कुड़ुक, हो, मुंडारी, ये जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं में से कोई एक भाषा जो मैट्रिक में आपका रहा हो, उसमें 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न इस प्रश्न पत्र के लिए आपको 2 घंटे के समय दिए जाएंगे। और क्यू का मतलब है कि यह क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा। मतलब आप ऐसा समझिए कि भले ही इसमें विकल्प बहुत ज्यादा दिए गए हैं, लेकिन ये विकल्प जो हैं वो ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक में मातृभाषा के तौर पर जिस लैंग्वेज का चयन किया है वो हिंदी ही है। विद्यार्थी यानी विकल्प भले ही इसमें कई हैं, लेकिन विद्यार्थियों को बैठना है हिंदी से, और हिंदी परीक्षा में आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको आगे के पेपर के लिए आपके दरवाजे खुल जाते हैं। पेपर 2 में भी काफी जद्दोजहद के बाद इसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और उर्दू के साथ साथ झारखंड के सभी ट्राइबल एवं रीजनल पेपर जो है, जिसका मैं बार बार नाम भी ले रहा हूं, मुंडारी, खोरठा, पंचपरगनिया, कुड़माली, नागपुरी, संथाली, कुड़ुक, हो जैसी भाषाएं शामिल हैं। इनमें से कोई एक भाषा, स्वाभाविक तौर पर पता है आप लोगों को कि आप लोगों ने जेटेट जब पीटी का एग्जाम लिखा था तो उसमें प्रत्येक जिले के कॉलम में कुछ रीजनल लैंग्वेज के वर्णन थे, ट्राइबल लैंग्वेज के वर्णन थे। उन्हीं में से किसी एक को सिलेक्ट करके आपने वो एग्जाम लिखा था। अगर आपका लैंग्वेज उसमें शामिल है, इसमें जो विवरण दिए गए हैं नियमावली में, तो आप उसी लैंग्वेज को रह करके अपना परीक्षा दे सकते हैं। जिन विद्यार्थियों के लैंग्वेज इसमें नहीं शामिल है वे दूसरी भाषाओं को भी चयन कर सकते हैं। यह प्रोविजन के साथ आप इस पेपर की तैयारी में लग जाइए। मेरिट बेस्ड पेपर है, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन 100 अंक के लिए पूछे जाएंगे। बात करते हैं थर्ड पेपर। थर्ड पेपर का 3 सेक्शन बनाए गए हैं। ये सिलेबस वाकई में जटिल है और व्यापक है, लेकिन देखिए जैसे सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, यह एक झारखंड सरकार का यूनिवर्सल सिलेबस है। आप जेएसएससी का एग्जाम लिखने के लिए जाओ, किसी पीजीटी के पेपर 1 का एग्जाम लिखने के लिए चले जाओ, या फिर आप 1 to 5 सहायक आचार्य के लिए जाओ, 6 to 8 सहायक आचार्य के लिए जाओ, या जेएसएससी सीजीएल के लिए जाओ, ये सिलेबस सब जगह चपका हुआ मिलता है। ठीक है, इसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी में आपसे 50 प्रश्न 50 अंकों के लिए पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें जीएस मैं जब बोल रहा हूं तो जेएसएससी का एक सिलेबस इस पर डिक्लेरेशन है, उसके मानक को फॉलो करो। उसके अलावा साइंस, उसने लिखा है कि दैनिक प्रयोग में आने वाले साइंस का आपको जानकारी होना चाहिए। कंप्यूटर बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये मैट्रिक लेवल तक के इसमें शामिल किए जाएंगे। और झारखंड जीएस, वाकई में यह एक ऐसा समागम है जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन फिर भी इसके लिए हम लोगों ने एक मेथोडोलॉजी बनाई है कि कैसे कम समय में कम पॉइंट के जरिए आपको यहां से बेहतर अंक प्रदान किया जा सके। इसके बारे में हम लोगों ने एक पूरा नया ढांचा तैयार किया है और ये आपके बोझ को हल्का करने में काफी हद तक सहायक होगा। इसके बाद पेपर 3 के ही कॉलम 2 में एक और पेपर आपके पास आएगा, उसका नाम है सामाजिक विज्ञान। हालांकि यहाँ पर आप देख रहे हैं एनसीईआरटी लिखा हुआ है, लेकिन एन को आप एस कर दो या जे कर दो, झारखंड कर दो। ठीक है, तो राज्य स्तर पर जो किताबें हमारी पब्लिश होती हैं 1 to 12 के लिए, वो किताबों से आपको 75 अंक के पूछे जाएंगे। अगर देखा जाए तो आपको लगेगा कि 1 से लेकर 12 तक की पुस्तकें आपको पढ़नी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि डरना नहीं है। 1 to 5 तक के पाठ्यक्रम में भी इसको रखा जाता है। बहुत अल्प गुंजाइश है कि आपसे वहां से कोई क्वेश्चन पूछे जाए। हाँ, क्लास 6 से लेकर के जो 12 तक के सिलेबस हैं उसमें आप समझ सकते हैं कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के जो बेसिक्स होते हैं
उनके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए संस्थान ने पहले से ही एक तैयारी कर रखा है कि ये सारे राज्य स्तरीय बुक से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत मुश्किल से 100-200 पेज के एक कॉलम बनते हैं जहां पर सारे कंटेंट आपको आसानी से सुलभ हो जाएंगे और ये अच्छा नंबर भी देगा। हमको पता है आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा विद इन 20 दिन के क्लास के अंतर्गत। बात उठती है कि विज्ञान एवं गणित, तो गणित तो प्रैक्टिस की चीजें हैं, थोड़ी बहुत बनानी पड़ेंगी तभी समझेंगी। और विज्ञान भी है तो 1 से लेकर 12वीं तक का विज्ञान तो बहुत टफ विज्ञान होता है। फिर भी भले ही सिलेबस भारी भरकम है, उम्मीद की जानी चाहिए कि क्वेश्चन बनाने वाले उतने भारी भरकम नहीं होंगे, क्योंकि 1 to 5 का जो स्तरीकरण है उसका ध्यान रखा जाएगा। तो यहां पर भी आपको वर्क करने की गुंजाइश है। मतलब आपका टोटल पेपर जो एग्जाम होगा, पहला पेपर क्वालिफाइंग है, तो वैसे में 100 मार्क्स का टीआरएल, 50 मार्क्स का जीके एवं करंट अफेयर्स और इधर तो 200 एक 300, ये 300 मार्क्स पर आपका मेरिट बनाया जाएगा। 1 to 5 वालों के लिए गुड न्यूज ये है कि उन्हें इंटीग्रेटेड क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। मतलब ओवरऑल अगर आप 40% मार्क्स लाते हो जनरल कैंडिडेट होकर के, तो आपका मेरिट में आना का रास्ता बन जाता है। लेकिन यह सुविधा 6 to 8 वालों के लिए नहीं है, मैं आगे बताऊंगा। वहां सभी सब्जेक्ट में अलग अलग क्वालिफाई करना है जो आखिरी पेपर है। ठीक है, तो ये आपका 1 to 5 का एक पाठ्यक्रम है, इसको समझना है। इसको आप जब नियमावली में देखते हो ना तो आपको डर लगता है, मुझे पता है। तो आप ऐसे ही सिंपल में समझ लो कि पेपर 1 में हिंदी ही पढ़ना है। अगर अपवाद स्वरूप कुछ विद्यार्थियों को छोड़ दिया जाए तो पेपर 2 में जिस जिले से आप पास किए हो, उसमें जिस सब्जेक्ट से आपने जेटेट लिखा हो, उस मानक को फॉलो कीजिए। करंट अफेयर्स और जो जीएस वाला कॉलम है ये मेहनत का कॉलम है, परंतु इसमें टीचर की प्रभावशालीता ही आपके बोझ को कम कर सकता है। टीचर का एक्सपीरियंस ही थोड़ा आपको राहत दे सकता है, वरना पढ़ाने वाले अगर इसमें पढ़ाएं तो 6 महीने पूरे के पूरे लग जाए। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी मैंने कहा है कि इसके ऊपर मैंने काम कर दिया है कि आपको क्या पढ़ के जाना है। छोटी सी बुकलेट देंगे लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसी से आ जाएंगे। तो इस पर और समाज विज्ञान वाले पर आपको ज्यादा फोकस नहीं होना है। यहाँ हम लोग का मेहनत आप लोगों को बहुत राहत देगा, लेकिन गणित वाले सेगमेंट के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, यही मेरी अपील है। बात कर लेते हैं 6 to 8 के लिए परीक्षा पैटर्न की। जब मैं बात करूं तो देखिए 6 कोई विद्यार्थी अगर 1 to 5 और 6 to 8 दोनों कॉलम में लगा हुआ है तो बड़ा स्पष्ट मैसेज है उसके लिए कि बहुत सारे उसके पास सब्जेक्ट सिमिलर है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। जैसे पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, अगर 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में आप हैं तो तीनों पेपर सेम है आपके लिए। लेकिन अंतर क्या है, यहां भी आपको 6 to 8 के लिए हिंदी सब्जेक्ट से मैट्रिकुलेशन के अनुसार या इंग्लिश सब्जेक्ट से आपको क्वालिफाई करना होगा। ट्राइबल और रीजनल लैंग्वेज जो आपने रखा था उसका स्टडी करना होगा। जीएस वाला सेगमेंट सेम टू सेम है, बट उसमें 50 नंबर के लिए पूछे गए थे, यहाँ 100 नंबर के लिए पूछे जा रहे हैं। आपकी असली चुनौती जो है वो पेपर 4 में है, जहां पर आपको अच्छा खासा संघर्ष करना है। कुछ लोग ये सोच के डर जाते हैं कि पूरा टीजीटी का सिलेबस उठा करके सहायक आचार्य में डाल दिया गया है, लेकिन मैं यहां आपको इतना राहत देना चाहता हूं कि सहायक आचार्य में टीजीटी का सिलेबस आने से जस्टिस हुआ है। वह सिलेबस जब टीजीटी में था तो वहां वो जस्टिस नहीं कर रहा था। यानी स्वाभाविक तौर पर अगर मैं बात आपसे करूं कि कोई विद्यार्थी बोले कि टीजीटी का सिलेबस ही उठा करके सहायक आचार्य में डाल दिया हिस्ट्री का, आप हिस्ट्री के सिलेबस देखोगे तो पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में हिस्ट्री के सिलेबस में 4 या 5 टॉपिक पढ़ने थे। ठीक है, इसी प्रकार मेडिएवल में 4 या 5 टॉपिक पढ़ने थे, मॉडर्न में भी छाड़ के 4 या 5 टॉपिक पढ़ने थे, और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी यही काम करना था। तो ये बड़ा सिलेबस नहीं है, उतना भी डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ा सा बाहरी दुनिया के प्रभाव से मुक्त होकर कॉपी पर वर्क करने की जरूरत है। जब आप कॉपी पर वर्क करने के लिए आओगे ना
तो आपको बहुत सब कुछ साफ दिखने लगेगा कि नहीं, अब हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और आपको मंजिल आसान लगने लग जाएगी। तो यार घबराना नहीं है। ये 3 पेपर का परिचय हमने ऑलरेडी 1 to 5 में कराया, तो सीधे आ जाइए पेपर 4 की मैं बात करता हूं। अगर मैं पेपर 4 की बात आपके साथ कर रहा हूं तो हमें क्या देखना है। पहला सब्जेक्ट हमारा है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, अकाउंट और बिजनेस स्टडीज, ये 7 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिनमें से एनी 3 रखने हैं। इसको लेके भी विद्यार्थियों में बहुत सारे झगड़े हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। जिस सब्जेक्ट से आपने ऑनर्स किया है, एक सब्जेक्ट को उसमें से चुन लेना है। बाकी आपके जो सब्जेक्ट सब्सिडरी में है उसी सब्जेक्ट को आपको लेना हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आप चाहें तो बाकी के जो 6 विकल्प बच रहे हैं आपके पास, उन 6 में से कोई भी 2 विकल्प का चयन आप कर सकते हो जहां अपने आप को कंफर्टेबल देखते हो। ठीक है, इसको लेके बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं, लेकिन आपको करना यही है। और जो 3 सब्जेक्ट आप चुन लिए उनकी तैयारी में अपनी जी जान लगा, यही काम आपको करना है। दूसरी चीज, साइंस वाले सेगमेंट में थोड़े ऑप्शन कम है। यहां पर आपको 5 विकल्प हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। इसी 5 में से कोई 3 रखना है। यहां भी किसी विद्यार्थी को चाहिए कि जो उसका ऑनर्स पेपर है वो जरूर रखे और बाकी के 2 सब्जेक्ट वो चुन ले। लेकिन ध्यान रखिए, यहां जो सब्जेक्ट आप चुन रहे हो पेपर 4 में, उसमें आपको अलग अलग क्वालिफाई करना जरूरी है। इंटीग्रेटेड तौर पर क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है। कंबाइंड वे में ओवरऑल नंबर लाके आप नहीं सफल हो सकते हो। यहां पर आपको सेपरेट तौर पर क्वालिफाइंग चीजों को कवर करनी है। तो खैर आपकी हल्की फुल्की भी तैयारी रहेगी, तो ये नौबत नहीं आने वाली है कि चीजें हैं। तीसरी चीज, भाषा ज्ञान के भी टीचर नियुक्त किए जा रहे हैं। तो भाषा में क्या है, आप इंग्लिश ऑनर्स हो, आप हिंदी ऑनर्स हो, आप संथाली ऑनर्स हो, नागपुरी ऑनर्स हो, लेकिन सभी विषय में एक विषय सभी के लिए कॉमन है और वह सब्जेक्ट है इंग्लिश। यानी आप परमानेंटली इंग्लिश को आपको रखना है। अगर आपने टीआरएल विभाग से ग्रेजुएशन की डिग्री की, संथाली से आपने की, नागपुरी से की, होठा से किया, पंचपरगनिया से किया, कुड़माली से किया, हो से किया, मुंडारी से किया, बंगला से किया है, किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया है, परंतु इंग्लिश आपके लिए कंपलसरी है। यानी आपके पास ऐसे समझना है कि सामाजिक विज्ञान में आपके पास चॉइस 7 थे, जहां पर ऑनर्स और 2 और चुनने थे। विज्ञान में विकल्प थोड़े कम हुए और 5 में से आपको कोई 3 सब्जेक्ट चुनने हैं, लेकिन भाषा वाला का विकल्प उससे भी कम है। 2 ही भाषा का आपका परीक्षा आयोजित किया जाएगा। भाषा में 3 का प्रोविजन नहीं है और सभी स्टूडेंट के लिए इंग्लिश कंपलसरी है। अब आप ये बोलोगे कि जिसका इंग्लिश ऑनर्स होगा वो क्या करेगा, तो इंग्लिश ऑनर्स वालों के लिए भी इंग्लिश कंपलसरी है और साथ में वे किसी एक सब्जेक्ट को रख सकते, भले ही उसमें उनका ऑनर्स हो, वो सब्जेक्ट सब्सिडरी में शामिल हो या नहीं हो, ये उनके लिए मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो भाषा ज्ञान की, इसीलिए मैंने आप देखिए यहां पर जो आप दिया गया है उसमें इंग्लिश में हमने प्लस वर्ड जोड़ा है। इंग्लिश कॉमन है, प्लस में आपको हिंदी, उर्दू, संस्कृत और यहाँ के जो भी ट्राइबल और रीजनल लैंग्वेज मान्यता दी है सरकार ने, आप उसमें जा सकते। तो जो शोर है सड़क पर कि आप लोगों को सिलेबस बहुत भारी दिया गया है, आप बोझ तले दबे हुए हैं, सरकार चाहती नहीं है कि आपको नौकरी मिले, ये सब मन से लड़ने वाले युद्ध है। आप अपने आप को तैयार करो। विद्यार्थी की नियति क्या होती है, वो सिलेबस हो या किताब, वो मोटे किताब को पकड़ता है और पीछे से खोलता है। लेकिन कोचिंग एक ऐसा दायरा होता है जिसमें ये ध्यान हम लोग नहीं रखते हैं कि विद्यार्थी हमसे पहले क्या क्या जानता है।
कोचिंग एक अरेंजमेंट देता है कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आप क्या जानते हो उससे मतलब नहीं है, तो सिस्टमेटिक क्रम में 1 to लेकर 100 तक का सफर तय करवाता है। और जिस प्रकार का सिलेबस है इसमें अनुभव की बहुत जरूरत है, वरना ये आपको थका दिया जाएगा और आपको लोग थका देंगे, आपको लोग डरा देंगे, इतने डराएंगे कि कभी वो अदालतों को भी डरा सकते हैं, कोई भी एग्जाम नहीं दे सकता। डर को मन से निकालिए। मुझे पता है कि जेटेट पास कोई भी अभ्यर्थी हो, कहीं न कहीं उसका गहरा रिश्ता पतंजलि आईएएस एकेडमी से स्वाभाविक तौर पर जुड़ा हुआ है। जब से विज्ञापन आया है तब से मैंने हजारों कॉल भी रिसीव किए, संस्थान में कॉल आए हैं, और मैक्सिमम विद्यार्थियों के मन में यही डर का भाव। लेकिन जैसा कि हम आपसे बोल रहे थे कि आप एक कदम बढ़ाओ, आपको अंतिम कदम तक पहुंचाने के लिए अभी हम लोग हैं, मौजूद हैं, स्ट्रेटजी के साथ मौजूद हैं। इसके ऊपर सूक्ष्म स्टडी भी किया गया है, थोड़ी मेथोडोलॉजी में चेंजिंग भी लाई गई है, ताकि कैसे कम से कम पढ़ा करके आपकी सफलता सुनिश्चित की जा सके। जैसे डर के लिए आपके मन में उतना गुंजाइश है, उतना ये भी गुंजाइश रखो कि इसमें पद बहुत सारे हैं, थोड़ी सी मेहनत नौकरी दिला ही देगी। तो घरों से निकलिए, ऑनलाइन से जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन से जुड़िए। और एक बात और मैं मेंशन कर दूं, मुझे पता है कि मैक्सिमम पारा टीचर जो क्वालिफाई हो या जेटेट पास से अभ्यर्थी हैं, वो किसी न किसी संस्था से जुड़े हुए हैं। आप ही लोग को ध्यान में रह करके हमने समय सारणी को रात्रि 5 से 8 दिया है, ताकि आप 2 बजे 3 बजे तक अपना स्कूल ड्यूटी को ठीक से निभाइए और शाम को 5 बजे घर पहुंच करके एक अच्छी गर्मा गर्म चाय पीजिए और अपना किताब कॉपी खोल करके बैठ जाइए। 3 घंटे 3 महीने दीजिए, चौथे महीने जिंदगी सुकून से जीने के लायक मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो तो आप इस पर स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं इस नंबर पर कॉल करें, और अगर ज्यादा दिक्कत लगे कि संजय सर से ही बात करनी है तो आप इसमें लास्ट वाले नंबर के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सीधे तौर पर हमसे अटैच हो सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं एक बेहतर भविष्य आपके कदमों के नीचे है। थोड़े कदम बढ़ाइए, यह भविष्य आपके माथे पर बरमाला डाल देगी। धन्यवाद।